डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं। वह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ पेपर पर आप मोशन को समझेंगे। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन दो चीज देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया जाए। जैसे आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा। इसको दूसरे वर्ड में समझिए कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलता है, यानी चेंज इन स्पीड बाई टाइम और चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इसको अब आप ग्राफ पेपर पर पढ़ेंगे, ग्राफ पेपर के थ्रू समझेंगे कि डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन टाइम के साथ उसका क्या रिलेशन है, स्पीड और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इससे क्या मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझें। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप जरा से यह समझिए कि अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम लें और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस लें, एस, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो यह ग्राफ शो करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यह क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कैसे? मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस 10 मीटर है। आफ्टर 1 सेकेंड यह पॉइंट, टाइम है 1 सेकेंड और डिस्टेंस भी कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। आफ्टर 2 सेकेंड टू 10, इसका कोऑर्डिनेट 110। तो आपने देखा कि 1 सेकेंड के बाद भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 10 मीटर पर। 2 सेकेंड के बाद भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 10 मीटर पर। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। यानी टाइम इज पासिंग ऑन बट द चेंज इन the position of the object remains constant. There is no change in the position of the object. टाइम बीतता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। इसको आप लिख भी सकते हैं, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is parallel to time axis, then it shows that the object is at
रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फर्स्ट टॉपिक है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वह ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। दूसरा बी, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो विथ ए स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप, स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके tan थीटा को स्लोप कहते हैं, या स्लोप या एंगल समझिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस है वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को लीजिए। अगर इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है एक एंगल के साथ, एक स्लोप के साथ, स्लोप अदर देन जीरो होना चाहिए, अगर स्लोप जीरो है तो वह पैरेलल हो जाएगा, तो ये बतलाता है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे एक एग्जांपल लूं, या 1 सेकेंड या 5 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर, 3 सेकेंड 15 मीटर। तो इस तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी आपने देखा कि एवरी सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। 0 to 1 सेकेंड में कितना गया? 5 मीटर। 1 to 2 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में वह कितना गया? 5 to 10 यानी 5 मीटर। 2 to 3 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में वह कितना गया? 10 to 15 यानी 5 मीटर। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो यह यूनिफॉर्म स्पीड देता है। यानी आप ऐसे समझिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो विथ ए स्लोप अदर देन जीरो, तो आप समझेंगे कि वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इफ द डिस्टेंस टाइम graph is a straight line with a slope other than zero, then it shows that the object is in a uniform motion. I mean to say that the object has a uniform speed. ये ऑब्जेक्ट के पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वह क्या देता है? आपको यूनिफॉर्म स्पीड देता है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ, द स्लोप ऑफ distance time graph, the slope of distance time graph gives a speed,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। अब किसी भी पॉइंट पर आप लें तो ये डिस्टेंस 15 और यह टाइम 3, तो 15/3 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर लीजिए तो 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर लीजिए तो 5/1 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड देता है ग्राफ। अब इसका तीसरा पॉइंट देखें। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन हो तो यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे आप डिस्टेंस और टाइम, मान लीजिए टाइम 0 है तो 0 है डिस्टेंस, टाइम 1 सेकेंड है, s = t²। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 1 2 सेकेंड 4 मीटर, यह मीटर और यह सेकेंड, 3 तो 9 4 16। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो यह कर्व लाइन मिलेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देखिए 1 सेकेंड में या फिर 1 to 2 1 सेकेंड में या 3 मीटर, फिर यहाँ से देखिएगा तो अगले सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकेंड में 7 मीटर, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। तो ये शो करता है नॉन यूनिफॉर्म speed. If distance time graph is a curve, then it shows that the object has non-uniform speed. If distance time graph is curve, is a curved line, then it shows that the object has non-uniform speed. यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व, then it shows that the object has non-uniform speed. सेम आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक उसी तरह यह डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर यह टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अगर यह स्ट्रेट लाइन है विथ स्लोप
तो वहाँ डिस्टेंस दे रहा है, स्पीड दे रहा था, यहाँ क्या देगा, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या इसको ऐसे समझिए, द स्लोप ऑफ displacement time graph gives velocity. The slope of displacement time graph gives velocity. अब स्लोप जितना ही अधिक होगा, ग्रेटर द स्लोप लार्जर इज द वेलोसिटी और स्पीड। इसको नोट कर लीजिए। ग्रेटर इज द स्लोप of displacement time graph और distance time graph greater is the velocity और स्पीड। अगर स्लोप जितना ही बड़ा होगा, स्पीड उतना ही अधिक होगा, या वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। दोनों में जिसका, अगर कोई ग्राफ अगर लें जिसका स्लोप अधिक होगा, ए बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि ए का स्लोप बड़ा है, एंगल या बड़ा है, ए का जो एंगल है, सॉरी बी से वह क्या है, छोटा है, एंगल बी बड़ा है, या बी के लिए जो यह स्लोप है बी ओ एक्स, एंगल बी ओ एक्स ग्रेटर है एंगल ए ओ एक्स से, यानी बी के लिए, ऑब्जेक्ट बी के लिए ये स्लोप बड़ा होगा और एंगल ए के लिए छोटा होगा। तो बी का जो स्पीड होगा वी बी ग्रेटर देन वी ए होगा, यानी एंगल बड़ा है, स्लोप बड़ा होगा, स्लोप बड़ा होगा तो स्पीड बड़ा होगा या वेलोसिटी बड़ा होगा। स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब रेस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। कितना हुआ?